हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में हमें जून को दिखाया जाता है। वो कहता है केन, और तब केन नॉर्मल होते हुए कहता है जून मुझे माफ़ करना, मुझे लगता है ये कॉल मुझे अटेंड करना ही पड़ेगा। और तब जून कहता है हाँ श्योर, तुम कर सकते हो। फिर वो बाहर चला जाता है और जून खिड़कियों से उसे देखता है कि वो बाहर बात कर रहा था। और बातें करना ख़त्म करके आहे भर के जून की तरफ देखकर पॉज हो जाता है और वो दूर से ही स्माइल करके उसे इशारा करने लगता है हाथ से। और जून भी वैसा करता है। फिर दिखाया जाता है दूसरा दिन। जून कॉलेज अटेंड करने के लिए जा रहा था और वो केन के साथ चैट कर रहा था। और वो सोचता है कि पिछले रात क्या बात हुआ था। और तब केन ने उसे कहा था जून आई थिंक मुझे मेरा होम को थोड़ी देर के लिए विजिट करना ही पड़ेगा। और तब के जून कहा था क्या होम। और तब केन कहता है हाँ, मेरा बिग ब्रदर वो मुझे घर जाने के लिए कह रहा है। उसने कहा वो तब तक गिव अप नहीं करेगा जब तक मैं वहाँ ना जाऊँ। और आगे बढ़ के जून को ज़ोर से गले लगा लेता है और कहता है मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए भी दूर नहीं जाना चाहता हूँ जून, लेकिन मैं सच में तुम्हारे लिए ज़रूर वापस आऊँगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आई प्रॉमिस। और तब जून कहता है हाँ ऑफ कोर्स, कोई बात नहीं। और तब केन फिर से कहता है आई रियली प्रॉमिस, मैं जल्दी से वापस आऊँगा। और तब जून कहता है ठीक है। और फिर प्रेजेंट टाइम में वो कहता है केन इस टाइम शायद बिजी होगा, वो मेरा मैसेज को सीन भी नहीं किया। वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है आज बहुत ही सनी है। और वो अपने हाथ को हटाते हुए याहुई को देखता है। वहाँ पे इसके सामने याहुई था। फिर वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन याहुई उसका पीछा कर रहा था। ये देखकर वो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो। और तब याहुई कहता है क्या। और तब जून कहता है ऐसा एक्ट मत करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम लगातार मेरे सामने आ रही हो और अब तुम एक्ट कर रहे हो, ये कोइंसिडेंट है। तब याहुई कहता है मुझे नहीं पता, शायद हम दोनों का रास्ता एक ही है इसलिए इतने बार मुलाकात हो रहा है। वैसे ये क्लासरूम की तरफ जाने का रास्ता नहीं, तुम कहाँ जा रही हो। तब जून कहता है मुझे अचानक से अच्छा फील नहीं हो रहा है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब याहुई उसके लिए वरीड होता है और कहता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो सिर्फ उसका स्वेटर का एक ही हिस्सा पकड़ा था क्योंकि उसके पास उसका हाथ पकड़ने का हिम्मत भी नहीं है अब। लेकिन तब भी जून उसका हाथ झटक देता है और उसे इग्नोर करके दूर जाने लगता है। और याहुई मायूस सा शक्ल बना के उसे देख रहा था। फिर जून को एक जगह पे बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो सोचता है शायद मुझे क्लास को ही अटेंड करना चाहिए था, मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ। और तभी वहाँ पे बारिश हो रहा था। और तब जून कहता क्या अचानक से बारिश क्यों हो रहा है। मैं तो अम्ब्रेला भी नहीं लाया हूँ और बस पता नहीं कब आएगा। वो अपने सिर पर अपना बैग को लेकर दौड़ के वहाँ से जाने लगता और तभी याहुई आके वहाँ पे अम्ब्रेला से उसे कवर करता है। तब जून शॉक हो जाता है उसे देखकर। और फिर वो दोनों ही एक बास पे चढ़ चुका था और सोचता है क्यों वो इस तरह से एक्ट कर रहा है। और याहुई उसकी तरफ ही देख रहा था। और तब जून कहता है तुम कितने टाइम तक मुझे फॉलो करने वाले हो। और तब याहुई फिर से अम्ब्रेला पकड़ के उसके पीछे पीछे जाते हुए कहता है तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है। और तब जून कहता है कोई मैटर नहीं। और तब कहता है लेकिन ये मेरे लिए मैटर है। और फिर वो फ्रस्ट्रेट होते हुए सोचता है ये उसका बिजनेस नहीं है, तब फिर भी वो इतना केयर क्यों करता है। और तभी वो एक स्टॉप देखकर दौड़ के रास्ता पार होने लगता है। और तभी याहुई से कहता है हे जून, लिमजून तुम क्या कर रही हो। और तभी वो दूसरी तरफ से एक कार को आते हुए देखकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि जून उससे हिट ही होने वाला था। और तब वो चीख के जून को पुकारता है, लेकिन वहाँ पे कार का क्रैश हो गया था। और याहुई इस टाइम कुछ ज़्यादा ही पैनिक करने लगता है और कहता है नहीं नहीं एक्सीडेंट। और वो दौड़ के जून को ढूंढ रहा था और कहते हैं जून जून तुम कहाँ हो। फिर वो दूसरी तरफ देखता है, जून वहाँ पे गिरा हुआ था। और तभी उसे बचपन का ट्रॉमा याद आता है। और ये याद आते ही वो पैनिक करने लगता है और ज़ोर ज़ोर से हाँफते हुए गिरते पड़ते जून के पास पहुँचता है और कहता है जून 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 क्या तुम ठीक हो। और तभी जून को दिखाया जाता है वो शौक था कि वो एक्सीडेंट होते होते बच गया था। वो कहता है सुन भाई। और तब याहुई उसे जोर से पकड़ता है और कहता है जून जून। और उसके आंखों से आंसू बह रहा था। फिर दिखाया जाता है वो दोनों ही अम्ब्रेला के नीचे चुपचाप जा रहा था। फिर कुछ दूर पहुंचने के बाद जून कहता है सुन भाई, यहाँ से मैं अकेला जा सकता हूँ। तब याहुई को दिखाया जाता है उसका हालत ठीक नहीं था। वो कहता है नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हें घर तक पहुँचाने दो। फिर कुछ दूर पहुंचने के बाद याहुई कहता है यहाँ पे आ चुके हो है ना, तो अब तुम अंदर जाओ। और अम्ब्रेला उसे दे देता है। कहता है
मेक श्योर करना वार्म वाटर से शावर लेना, मैं अब जाता हूँ। और तब जून कहते हैं आप अपना अम्ब्रेला ले सकते हो। और तब याहुई का कोई जवाब देते हुए ना देखकर वो सोचता है, उसे देखकर लगता है वो सच में कुछ ज्यादा ही ऑफ है। क्या ये सही होगा उसे इस तरह से जाने देना? और तभी वो दूसरी तरफ देखता है उसका मदर को, और उसका मदर कहते क्या तुम घर आ चुके हो, जल्दी से आओ। और वैसे तुम इतना भीग क्यों चुके हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। और फिर वो अंदर जाके ब्लैंकेट से ओढ़ के सोचता है। कुछ टाइम पहले अब वो खाते हुए उसके मदर के साथ बात कर रहा था, तब उसका मदर कहता है तुम्हें शायद अपना फ्रेंड को भी डिनर के लिए स्टे करना चाहिए था। उसे देखकर लग रहा था वो बहुत भीग चुका है। तब जून कहता है वो मेरा फ्रेंड नहीं, वो मेरा सुनवाई है। और तब उसका मदर डांटते हुए कहता है तुम किसी पर्सन को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हो जो तुम्हें घर तक पहुंचा चुका है। मैं और तुम्हारा डैड तुम्हें इस तरह से बड़ा नहीं किए थे, तुम्हें थोड़ा काइंडनेस तो दिखाना चाहिए था। और प्रेजेंट टाइम में जॉन मन में सोचता है क्या मैं उस टाइम गलत था? आई मीन वही वो पर्सन है जो अपना अम्ब्रेला उसके साथ नहीं लेना चाहता था। तब मैं क्या कर सकता था? वो सिर्फ चुपचाप वहां से चला गया। नॉर्मली इस तरह का रिएक्शन ही मैं उससे एक्सपेक्ट करता था। और फिर दिखाया जाता है उस टाइम या हुई वर्ried होके उसे कहता है जून क्या तुम अपने माइंड से बाहर हो चुके हो? तुम ऐसे कैसे? और फिर वो सोचता है सच में वो उस टाइम रो रहा था। क्या मैंने कुछ गलत देखा था? अगर वो सच में रो रहा था तो वो इतना अपसेट क्यों था? क्या वो शॉक हो गया था इस वजह से? नहीं रुको, अगर मैं इस बारे में सोचूं, उसे कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहता हूँ? फिर वो मुंह बनाते हुए कहता है मुझे ये मत बताना वो एक स्टॉकर है। और फिर अपने आप को झुंझलाते हुए कहता है नहीं नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ, सच में उसे समझना कुछ ज़्यादा ही हार्ड है। फिर सीन चेंज होता है, उसे ग्रुप मीटिंग में दिखाया जाता है और कहता है हे तुम यहाँ पे बैठ सकते हो। और फिर वो लोग अपनी मीटिंग को लेकर बात कर रहा था। और फिर वो लोग कहता है वैसे आज याहुई क्यों नहीं आया है? और फिर उसका फ्रेंड कहता है हे जॉन। और कहता है क्या? और कहता है तुम्हारे पास क्या थोड़ा मिनट है? और फिर हमें सीन चेंज होता है, जून को याहुई के अपार्टमेंट के सामने दिखाया जाता है। वो हिचकिचा रहा था, डोरबेल बजा देता है, लेकिन वहाँ पे पूरा साइलेंट था और कहता है क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? फिर दिखाया जाता है याहुई का फ्रेंड ने उसे कहा था कि जून सिर्फ तुम ही हो जिसको मैं ये बात कह सकता हूँ। और फिर जून हिचकिचाते हुए उस कार्ड से उसके अपार्टमेंट के अंदर आता है और कहता है सुन भाई। लेकिन वहाँ पे पूरी तरह से सन्नाटा था। बैग रखते हुए कहता है क्या इस तरह से किसी के घर के अंदर आना अच्छी बात होगा? क्या कर सकते हैं, मुझे सिर्फ इसे चेक करना है और घर वापस जाना है। ये कितना अनोइंग है, वो सिर्फ मुझे वॉरिड फील करवा के वहां से चला गया था। और फिर कहता है सुन भाई, और उसे पुकारने लगता है और कहता है आई गेस वो घर पे नहीं है, क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए? और तभी उसका बेडरूम की तरफ देखकर कहता है वहाँ पे जाके चेक करता हूँ। और वहाँ पे जाके वो शॉक हो गया था क्योंकि याहू इस टाइम पूरी तरह से बीमार था और उसे बहुत फीवर था। वो अपने मॉम को पुकार रहा था और कहता है मॉम नहीं नहीं मैं, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़। और उसे रोते हुए देखकर जून कहता है ये क्या है? और कहता है सुन भाई। और उसका फीवर चेक करके फ्लिंच हो जाता है और कहता है उसका फीवर कुछ ज़्यादा ही हाई है, मुझे उसे जल्दी से पहले मेडिसिन देना पड़ेगा। फिर वो उसका केयर करने लगता है और कहता है उसका फीवर थोड़ा तो डाउन हुआ है। और तब याहुई उसकी तरफ देखता है और कहता है जून। और तब जून कहता है सुन भाई मैं। और तभी याहुई उसे पकड़ के अपने नीचे पिन कर लेता है और उसे गौर से देख रहा था और उसकी तरफ लीन होता है और वहीं पे फिर से बेहोश हो जाता है उस पर। और जून तो शौकी हो गया था और वो कहता है सुन भाई, और मन में सोचता है ये कितना हैवी है। और वो स्ट्रगल कर रहा था उसके ग्रिप से छूटने की, लेकिन याहू इसे नहीं छोड़ रहा था, वो उस पर ही था। फिर कुछ टाइम बाद जब वो अपनी होश में वापस आता है तब वो जून को अपने पास देखकर फ्लिंच हो जाता है और वो शॉक होकर उसको देख रहा था और कहता है जून, जून यहाँ पे। और फिर दूसरी तरफ देखता है जून उसका केयर कर रहा था इतने टाइम तक। ये देखकर वो ब्लश करते हुए उसकी तरफ देखता है क्योंकि उसे ये बहुत अच्छा लगा था कि जून उसके पास आया है और उसका केयर कर रहा था। फिर वो उसके पास लीन होता है और वो इस पर करते हुए कहता है तुम क्या कर रही हो यहाँ पे लिमजून? और उसके हेयर को सहलाता है और कहता है क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? इसे बता मैं अब तुम्हारे साथ क्या करूँ? ये कह के वो उसका करीब आता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और उसे बहुत प्यार से देखता है और उसे फिर से हक कर लेता है और अपने आप को संभालते हुए कहता है गू या हुई तुम एक सच में इडियट हो। और तभी जून का नींद टूट जाता है और कहता है सुनवाई, क्या सुनवाई अब ठीक हो?
और याहुई उस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही शॉक हो गया था और वो चुप हो जाता है। और जून कहता है सुन भाई आप कुछ ज़्यादा ही हावी हो, क्या थोड़ा हट सकते हो? लेकिन याहुई कोई जवाब नहीं दे रहा था। और तब जून कहता है ये कौन सा टाइम हो चुका है, मुझे अब जाना पड़ेगा। और कहता है सुन भाई, लेकिन याहुई उसे कस के गले लगा लेता है और कहता है लिम जून वापस मत जाओ। और तब जून कहता है क्यों? और तब याहुई उसे कहने लगता है प्लीज़ मैं तुमसे बेग करता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सो प्लीज़ कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रहो। फिर जून आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। फिर जून याहुई को खाना देने लगता है। ये देखकर याहुई कहता है क्या ये इनफ होगा, कुछ टाइम पहले तुम कुछ ज़्यादा ही हंग्री लग रहे थे। और तब जून इम्बरेस हो जाता है और फिर कहता है नहीं इस टाइम आप सीखो, मुझे नहीं लगता है आप इससे ज़्यादा अच्छा डाइजेस्ट कर सकते हो। और सोचता है वैसे भी मुझे इससे ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं आता है। फिर याहुई इस खाना को स्टार्ट कर रहा था। ये देखकर जून गुस्सा करते हुए कहता है ठीक है मुझे ये दे दो, अगर आप ये नहीं खा सकते हो मैं इसे खुद ही खा लूँगा। और तब याहुई अपनी ये बॉल को सेव कर लेता है और कहता है नहीं मैं इसे खुद ही खाऊंगा, मैं सिर्फ बहुत टाइम पहले से पॉरेज को नहीं देखा इसलिए मैं थोड़ा घूर रहा था, थैंक्स इस मील के लिए। और तब जून शॉक होकर उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या आप क्या कहा? और तब याहुई उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहता है क्या क्या ये वर्ड है ये सब कुछ कहना? जून उसकी तरफ देख रहा था कि ये अच्छा हुआ है नहीं। याहुई खा के रिव्यू भी देता है हाँ ये अच्छा है। याहुई के फ्रेंड ने उसे मैसेज किया था याहुई मैंने तुम्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया इसलिए बी केयरफुल हाँ। और फिर याहुई उस मैसेज को देखकर फ़ोन को दूसरी तरफ पटक देता है और तभी जून वहाँ पे आके उसका अपॉइंटमेंट कार्ड को देता है और कहता है सुन भाई आपका फ्रेंड कुछ ज़्यादा ही वरीड था इसलिए उसने मुझे यहाँ पे भेजा था। फिर उसे कहता है क्या तुम इसे अपने पास नहीं रख सकते हो? और तब जून कहता है क्यों, ये मैं अपने पास क्यों रखूँ? और तब यह भी कहता है मे बी मैं अगर दोबारा सिक हो जाऊँ। और तब जून कुछ नहीं कह पाता है और कहता है ऐसा नहीं कि नेक्स्ट टाइम भी ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। फिर याहुई शार्प आई से जून की तरफ देखता है। इसे देखकर जून फ्लिंच हो जाता है और याहुई अपना नज़र थोड़ा सॉफ्ट कर लेता है और कहता है ठीक है ये मेरे फ्रेंड के पास से दे देना। और तब जून मन में सोचता है, इसे देखकर लगता है वो थोड़ा गुस्सा है और सोचता है वो इन दिनों इतना नाइस क्यों बिहेव कर रहा है, क्या वो सच में वही सेम पर्सन है? फिर जून कहता है मैं उस टाइम कुछ ज़्यादा ही सरप्राइज हो गया था। जिस टाइम मेरा एक्सीडेंट होने वाला था मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आप इस तरह से रिएक्ट करोगे। और फिर मन में सोचता मैंने ये सब कुछ क्या करा हो, ऐसा नहीं कि वो रिप्लाई करने वाला है। मेरा स्टूपिड क्यूरियोसिटी और मेरा ये बिग माउथ हमेशा ही गड़बड़ कर देता है। और कहता है एनीवे आपको इस बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और जब याहुई कहता है ये ओके है कि तुम मुझसे ये सब कुछ पूछ सकते हो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ इस बारे में बात भी करना चाहता हूँ ताकि हम दोनों ही एक दूसरे से क्वेश्चन करने का एबल हो जाए। और तब जून मन में सोचता है वो इस तरह से क्यों बात कर रहा है। और तब जून अपने ड्रिंक को फिनिश करता है और कहता है ये कोई बिग स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ कुछ ज़्यादा लॉन्ग टाइम पहले हुआ है। मेरा मेमोरी थोड़ा हैजी है क्योंकि उस टाइम मैं छोटा था, कार एक्सीडेंट में मेरा पेरेंट्स गुजर चुका था। और तब जून शॉकिंगली उसकी तरफ देखता है और तब याहुई कहता है इस वजह से मैं थोड़ा ओवर रिएक्ट कर चुका था, ये प्रोबेबली इसलिए क्योंकि तुम्हारा ऑलमोस्ट कार एक्सीडेंट होने ही वाला था और तुम मेरे सामने थे। जून शॉक होकर उसकी तरफ देखता है और यह उस टाइम कुछ ज़्यादा ही मायूस था और कहता है हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं थे लेकिन मैं सच में उस पर्सन को बिलीव करना चाहता था। तब दिखाया जाता है एक पर्सन को स्माइल करते हुए याहुई को कहता है यंग मास्टर। तब याहुई कहता है अंकल और खुश हो जाता है और कहता है हे मैं कोई यंग मास्टर नहीं हूँ, तुम मुझे इस तरह से नहीं कह सकते हो। याहुई पाउट बना के उस पर गुस्सा करता है और तब वो पर्सन हंसते हुए कहता है तुम्हें याद नहीं मैंने तुम्हें कहा कि तुम हमेशा ही मेरा यंग मास्टर होगे जब से तुम बॉर्न हुए हो। और तब कहता है तुम क्या भूल चुके हो, तुमने ही तो कहा कि तुम मुझे छोटे से बड़ा किया और अब तुम इस तरह से बात कर रही हो। और फिर वो स्माइल करके याहुई की तरफ देखता है और याहुई सोचता है उस टाइम उस टाइम वो पर्सन का काइंडनेस और उसका स्माइल देखकर मुझे लगा था वो बहुत ही वार्म अप था, लेकिन लेकिन मुझे नहीं लगा था वो एक मास्क के पीछे था। वो पर्सन एक ट्विस्टेड अनरिक्वायर्ड लव के पीछे था। फिर दिखाया जाता है याहुई के मदर को उसने लिखा था कि मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ याहुई के साथ
इसलिए मुझे ढूंढते हुए उस जगह पे आओ जिस जगह पे हमने पहली बार मिला था। और तभी दिखाया जाता है याहुई का मदर आके कहता है, हे तुम क्रेजी घटिया पर्सन, तुम पागल हो चुके हो, दरवाज़ा खोलो। और फिर वो पर्सन कहता है, मैं ओपन करूँगा अगर तुम मेरे साथ आओगे तो। और तब कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम इस तरह से कैसे बात कर सकते हो। और तब वो पर्सन कहता है, मैं हमेशा से ही तुम्हें बहुत प्यार करता था, उस दिन से जिस दिन से हम पहली बार मिले थे। और तब उसका मदर कहता है, तुम क्या कह रही हो, हम फैमिली है, तुम्हें तो याद ही है हम लोग तुम्हारे साथ इतने दिन तक कितना गुड थे, और मेरा हस्बैंड तुम्हारा बहुत टेक केयर कर रहा था, और तुम ऐसे कैसे गद्दारी कर सकते हो। और तब वो पर्सन हंसता है और कहता है, तो तुम्हें लगता है तुम्हारा हस्बैंड मेरे साथ अच्छा था, गोसन ग्रुप के अलावा तुम्हारा हस्बैंड कुछ भी नहीं है। आई थिंक यहाँ पे कुछ ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं ये सब कुछ कर रहा था तुम्हारा क्लोज आने के लिए, और मैं आ भी चुका हूँ, और मुझे पता है तुम किसी ना किसी दिन मेरा बात भी सुनोगे। और याहू की तरफ देखता है, और याहू इस टाइम डरा हुआ था और वो फ्लिंच हो जाता है। और तब कहता है, सियोरा इस हाउस में हैप्पी नहीं रहेगा, इसलिए मैं उसे अच्छी तरह से ट्रीट करूंगा यंग मास्टर, नहीं याहुई। और फिर याहू को याद आने लगता है, वो पर्सन ने उसे कहा था कि यंग मास्टर आप एग्जैक्टली अपनी मदर की तरह लगते हो जब आप स्माइल करते हो। यंग मास्टर आपका मदर मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्या आपको पता है मैं आपको आपका पेरेंट जैसा प्यार करता हूँ। और फिर उसने कहा था कि आप मुझे अपनी फादर जैसा सोच सकते हो, आप सच में आपके मदर जैसा हो, आप बहुत स्वीट और इनोसेंट हो, और दूसरे लोगों को बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हो, ये बहुत ही लवेबल है। और फिर कहता है, याहुई तुम भी हैप्पी रहोगे अगर मैं तुम्हारा डैड बनूंगा, तुम्हें तो पता ही है मैं तुम्हें कितना अच्छी तरह से ट्रीट करता हूँ, है ना। लेकिन इस टाइम याहुई बहुत कांप रहा था और डर के उसकी तरफ देख रहा था। और तभी दूसरी तरफ से याहुई का फादर आता है, वो पर्सन कार चला के वहां से जाने लगता है, और तब कहता है, जल्दी से चलो। और फिर वो लोग उस कार को चेस कर रहा था, और याहुई कार के अंदर घबराते हुए कहता है, अंकल अंकल हम लोग बहुत जल्द जा रहे हैं, प्लीज़ मुझे बहुत डर डर लग रहा है, इसे बंद करो, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है, मैं आपके साथ इस तरह से खेलना नहीं चाहता हूँ। और तब वो पर्सन फिर से स्मार्ट करता है और कहता है, इट्स ओके यंग मास्टर, आपका मदर जल्दी ही मेरे लिए लव फील करेगा, और आप भी, आपको सिर्फ ये पता नहीं है। और तब वो पर्सन तो पूरा ही मैड बन चुका था और पागल की तरह बात कर रहा था, अपनी डिल्यूशन में था। और याहुई घबराते हुए कहता है, अंकल अंकल तुम्हारा मतलब क्या है, तुम ये क्या कर रही हो, प्लीज़ मुझे डराओ मत इस तरह से। और तभी कार के सामने उसका मादर आके रोकने की कोशिश करता है। याहुई उसके मादर को देखकर घबरा जाता है और कहता है, मदर। और तभी याहुई का फादर भी आ जाता है और कहता है, डार्लिंग ये डेंजरस है। याहुई को याद आता है उस पर्सन ने कहा था कि आज आपका बर्थडे है यंग मास्टर, इसलिए वो उसे अपनी कार पे उठा के ले गया था उसे सरप्राइज देने के लिए, लेकिन उसे इस तरह से सरप्राइज मिलेगा ये उसे पता नहीं था। और उस टाइम वो पर्सन भी शॉक हो गया था, क्योंकि वो पर्सन उसका मदर को हर्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो पर्सन उसके मदर के पीछे था। तभी सब कुछ सन्नाटा हो गया था, उसका फादर मदर उस टाइम कार एक्सीडेंट में याहुई के आंखों के सामने वहाँ पे मर चुका था, और वो रोते हुए सिर्फ उसका मदर को ही पुकार पा रहा था। उसका ये मेमोरी उसके लिए नाइटमेयर बन चुका था, इसलिए जब भी उसका बर्थडे होता है तभी उसे इन सारे चीज़ें याद आ जाता है, और वो कभी भी अपनी बर्थडे को खुशी खुशी मना नहीं पाता है, उसके लिए उसका बर्थडे एक नाइटमेयर है। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरी चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय गाइस।